नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हूँ किरण सिंह। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। आज मैं आप लोगों को एक कछुए की छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक तालाब में एक कछुआ रहता है और उस तालाब में वह बहुत काफ़ी समय से रहता है। उस तालाब में मछुआरे आते हैं मछलियाँ मारने के लिए और कई बार कछुए के ऊपर मछुआरों का पैर पड़ जाता है। कई बार उनके जाल में जो डंडी लगी रहती है उससे कछुए को लग जाता है, लेकिन कछुए को कुछ नहीं होता है। वो एकदम सेफ रहता है क्योंकि उसके कछुए के ऊपर एक कवच होता है। कछुआ बड़ा खुश होता है कि अब तो लग रहा है कि मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ। एक दिन उसी तालाब में एक भारी भरकम भैंस पानी पीने के लिए आती है और उस भैंस का एक पैर भी कछुए के ऊपर पड़ जाता है, लेकिन फिर भी कछुआ एकदम सुरक्षित बच जाता है और कछुआ बड़ा खुश होता है कि अब धीरे धीरे मेरे अंदर शक्ति आने लगी है, मैं बलशाली होने लगा हूँ। और तालाब में और तालाब के किनारे कछुआ भ्रमण करता रहता है अक्सर। एक दिन जब भ्रमण करता रहता है तो उसे महसूस होता है कि जो मेरे ऊपर ये कवच है ये भारी लगने लगा है। और कछुआ क्या करता है कि अपने उस कवच को उतार देता है और सोचता है कि अब मुझे इस कवच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब तो मैं खुद बलशाली हो गया हूँ, मेरे अंदर शक्ति आ गई है। एक दिन कछुआ भ्रमण कर रहा था, जो तालाब था उसके किनारे भ्रमण कर रहा था। तभी हिरणों का कुछ झुंड पानी पीने के लिए, हिरन और उनके बच्चे, हिरणों का कुछ झुंड पानी पीने के लिए तालाब के किनारे आता है। तभी उन हिरणों में भगदड़ मच जाती है और वो अचानक भागने लगते हैं। तभी एक हिरन का पैर कछुए के ऊपर पड़ जाता है और कछुआ बहुत बुरी तरह से उसे चोट लग जाती है। तब उस कछुए को जाकर के समझ में आता है कि आज तक जो हमारा जान बचता आया वह किसकी वजह से, हमारा जो कवच था उसकी वजह से हमारी आज तक प्राणों की रक्षा होती आई। तो इसी तरह से हमें प्रकृति से मिली किसी भी चीज़ का सम्मान करना चाहिए। और जाकर के तब कछुए को समझ में आया और तालाब में गया और अपने तुरंत कवच को उसने पहन लिया। तो हमारे और आपके जीवन में भी हमें जो प्रकृति से चीज़ें मिली हैं उसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए और कभी भी अपने ऊपर इतना घमंड करके उसे अपने आप से अलग नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके जीवन में आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए।